हो, अशांति हो, आनंद न मिले, मन न लगे, इसकी परवाह मत करो। भजन करते जाओ, ये सब क्षीण होता चला जाएगा और आप आगे बढ़कर उस आनंद को, उस प्रसन्नता को प्राप्त होंगी जो संत महापुरुषों को प्राप्त होती है। और उसी आनंद के बल से बड़े बड़े कष्टों को सहते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। तो नाम जप का प्रभाव आएगा, पर पहले पापों का नाश करेगा, पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, मलिन वासना कामना का नाश करेगा। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही हमें सत्संग का रंग, भगवत नाम का रंग, और फिर जब हमारा भाव बनता है तब आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सब बन जाएगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। जपते जाओ, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जैसे कई दिनों का भूखा आदमी हो और उसे 2-4 कवल पवा कर रोक दिया जाए तो भूख की जलन बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम बहुत जन्मों से भगवान से बिछुड़े हैं, अभी थोड़ा भजन करते हैं तो अभी जलन शांत नहीं होगी। और जब वही आदमी अध पेट हो जाए अच्छे से तो उसको फिर स्वाद आने लगता है कि खीर कैसी, पूड़ी कैसी, कचौड़ी कैसी। भूखे आदमी को स्वाद नहीं, पहले पेट भरना होता है। हम लोगों को पहले नाम जप एकत्रित करना है। राधा 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 राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाएगा तब स्वाद आएगा, क्योंकि सब पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा। तो फिर हमें पहचान क्या हो कि उतना नाम जप हमारे अंदर आ गया। जब नाम जपते जपते रोमांच होने लगे और आंसू बहने लगे और विचार के, कोई विचार नहीं पर हमें रोना आ रहा है, तो आप जान लो हृदय निर्मल हो रहा है। अब हमारे अंदर आनंद आने वाला है। अब आनंद अश्रुओं से अभिषिक्त कपोल भगवान के चिंतन में जब अंदर से आर्त भाव से रुदन करते, तो भगवान कृपा करके हृदय में स्वयं प्रकाशित होते हैं, आनंद रूप से, प्रसन्नता रूप से। और वो अखंड होती है, वो किसी घटना, किसी द्वंद्व में बाधित नहीं होती है। इसीलिए वो भक्त द्वंद्वातीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। राम मोहन शर्मा जी, विदिशा से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं 1988 से वृंदावन आ रहा हूँ। मुझे स्मरण आ रहा है कि मैंने श्री धाम वृंदावन में मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं अब क्या करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ मर्यादा विहीन कर्म कर दिया था, जिससे लाडली जी क्या मुझे क्षमा कर सकेंगी? हाँ, बिल्कुल क्षमा कर देंगे। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे बेटा बिष्ठा लगाए हो तो दूसरों की दृष्टि में तो बिष्ठा लगाए बालक दिखाई देगा, पहले बिष्ठा दिखाई देगा फिर बालक देगा, गंदा है। लेकिन माँ को केवल अपना बालक दिखाई देता है। तो बोले वृंदावन का प्रभाव सुनो, वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत। वृंदावन अपना गुण देता है, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। ऐसे अगर कोई अपराध बन जाए और हम धाम से अंदर से जलन करते हुए क्षमा मांगे, तो माता की तरह वो क्षमा ही कर देता है, या मानता ही नहीं कि अपराध हो गया है। तो आपके हृदय में जो प्रायश्चित हो रहा है, जो जलन हो रही कि मेरे से अपराध बन गया, धाम कृपालु है, वो क्षमा कर देगा। पर बात यह कि पुनः फिर ना हो, वो पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। हाँ, और कितना भी बड़ा अपराध बन जाए, जो धाम का वासी है, जो अपना शरीर धाम में छोड़ता है, तो धाम कृपा करके उसके सारे अपराधों को क्षमा करके भगवत प्राप्ति कराता है। ये धाम की विशाल महिमा है। वृंदाटवी माँ की तरह प्यार करती है अपने वास करने वालों को। हाँ, वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। तो जो अपराध बन गया उसके लिए जो जलन हो रही, जो पश्चाताप हो रहा है, यही उसका प्रायश्चित है और ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी, पर पुनरावृत्ति ना हो धाम में, ये बस ध्यान रखने की बात है। हर्षवर्धन सिंह जी, गुजरात से। हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान